बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अप्रैल 2024 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हर बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में ईद का इस्तकबाल बारिश से। सऊदी दारकूमत रियाद में बुध 10 अप्रैल 2024 को ईद उल फितर का इस्तकबाल बारिश से हुआ। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इससे पहले ईद के दिन दारकूमत रियाद में बारिश की पेशगोई की थी। रियाद रीजन के कुछ हिस्सों में वक्फे से फवार का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी था। मौसमियाती मरकज़ का कहना है कि रियाद रीजन के कुछ इलाकों में ईद के दिन रात 11 बजे तक हल्की बारिश जारी रहने की तवक्को थी। मरकज़ ने वजाहत की, ये सूरत हाल निजरान, जज़ा, नसीर, बाहा, मक्का, शर्किया के कुछ इलाकों में भी रही। मौसमियाती मरकज़ ने ईद पर हदूद शुमालिया के इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। ईद उल फितर पर वजारत सेहत का नया मशवरा क्या है। सऊदी वजारत सेहत ने ईद उल फितर के दिन लोगों को मशवरा दिया है कि वो चॉकलेट ज़्यादा मकदार में खाने से एहतियात करें। वजारत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लाइव वेल MOH के अनवान से ट्वीट किया है कि डार्क चॉकलेट का एक टुकड़े से ज़्यादा ना खाया जाए क्योंकि उसमें चीनी की मकदार कम होती है। वजारत सेहत का कहना है कि इसके अलावा दीगर चॉकलेट्स में दूध और चीनी की मकदार दुगनी होती है, इसलिए एहतियात की जाए क्योंकि उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। अगर आप बच्चे हैं तो दांतों को भी नुकसान पहुँच सकता है। वजारत सेहत ने अपने ट्वीट में मशवरा दिया कि ईद उल फितर की सुबह का आगाज़ 2 गिलास पानी पीकर करें ताकि जिस्म में सियाल मादे की सतह बरकरार रहे। आपका निज़ाम हज़म दिन भर की बेतरतीबी से मुतासिर नहीं होगा। 6% सऊदियों ने ईद का दिन ड्यूटी करके गुजारा। सऊदी अरब में ईद उल फितर पर शहरियों का क्या मामूल होता है और वो ईद का दिन कैसे गुजारेंगे या ईद की छुट्टियों को कैसे पुरलुत्फ बनाएंगे, इस हवाले से नेशनल सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन पोल्स ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। अल अरेबियन नेट के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया 6% सऊदी ईद उल फितर के दिन ड्यूटी करके गुजारेंगे और उनका कहना है कि यह भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी के मामलात को दुरुस्त रखने के लिए भी करना पड़ता है। इसी तरह 2% सऊदी शहरी नमाज ईद के बाद नींद को तरजीह देते हैं और वो सोना बेहतर समझते हैं ताकि आराम मुकम्मल हो सके और ईद का बाकी मांदा वक्त तेज़ रफ्तारी से घरेलू कामों और मेल मिलाप में गुजार सकें। सर्वे में बताया गया कि 41% शहरियों ने बताया कि वो ईद के दिन अपने अजीज़ों अकारब से मिलने को तरजीह देंगे, जबकि कम अफराद पर मुश्तमिल सऊदी घराना बीवी, बच्चों और वालिदैन के साथ ईद का दिन गुजारना पसंद करते हैं। सर्वे में 842 अफराद को शामिल किया गया था, जिसमें मर्दों की तादाद 64% और ख़वातीन की 36% थी। मस्जिद हरम में सिक्योरिटी एहलकारों को चॉकलेट्स पेश करने वाली बच्ची की वीडियो वायरल। मस्जिद हरम मक्का मुकरमा में नमाज ईद से पहले वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के साथ एक सऊदी बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अल अखबारी चैनल ने यह वीडियो जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि नमाज ईद से पहले एक बच्ची सिक्योरिटी एहलकारों के पास पहुंची और उन्हें अपनी बास्केट में मौजूद चॉकलेट्स पेश की। वीडियो में दिखाया गया, इस मौके पर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने बच्ची के साथ प्यार से सर पर हाथ रखा और उसकी बास्केट से चॉकलेट ले ली और बच्ची को ईद की मुबारकबाद और दुआएं दी। ईद या आम दिनों में इस तरह के मनाजिर अक्सर हरमैन शरफैन में देखने में आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार उस वक्त अपने फ़राइज़ की अदायगी में लगे होते हैं और इस तरह की खुशियाँ उन्हें नई एनर्जी फ्राहम करती हैं। सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सफ़ीर की अरबी में ईद की मुबारकबाद। सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइकल रटनी ने रियाद में अमरीकी सफारतखाने के मुलाजमीन के साथ ईद उल फितर की मुबारकबाद अरबी में पेश की है। अदर वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने सफारतखाने के ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से मुलाजमीन के हमरा मुबारकबाद की वीडियो भी जारी की, जिसमें वो ईद के मौके पर तमाम मुसलमानों को अरबी लहजे में कुल आम अंतुम बखैर कह रहे हैं। सऊदी हलाल अहमर के उम्रा सीज़न के दौरान 47,000 एम्बुलेंस विजिट। मक्का मुकरमा के इलाके में सऊदी हलाल अहमर अथॉरिटी ने रमज़ान के महीने में उम्रा सीज़न के दौरान अपने हंगामी मंसूबे की कामयाबी का ऐलान करते हुए खित्ते में ज़मीनी और फ़ज़ाई एम्बुलेंस टीमों की मौजूदगी के तमाम मनसूबों पर अमल दरामद की तस्दीक की है। ख़ासतौर पर मक्का मुकरमा और आसपास के इलाकों में मस्जिद हरम में ज़ायरीन की नकलो हरकत के दौरान उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट फ़राहम किया गया। उम्रा सीज़न के दौरान तमाम हंगामी खदमात एम्बुलेंस टीमों के ज़रिए फ़राहम की गई, जो 1000 से ज़्यादा पैरामेडिक्स, एमरजेंसी मेडिकल स्पेशलिस्ट और डॉक्टरों के साथ काम कर रही थी। इसके अलावा मेडिकल कंट्रोल में 18 डॉक्टर और 5400 मर्द व ख़वातीन रज़ाकारों के साथ 65,000 घंटे रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दी गई हैं।
अलखबर सऊदी अरब का 5वां स्मार्ट सिटी। सऊदी अरब के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स ने अलखबर गवर्नरेट को साल 2024 के लिए एक स्मार्ट सिटी के तौर पर दर्ज किया है। आलमी सतह पर खबर 99 नंबर पर है। इस तरह रियाद, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा के बाद 5वां स्मार्ट सिटी करार दिया गया। इंडेक्स सेहत, हिफाजत, रोजगार और तालीम के मौके, ट्रांसपोर्ट के शोबों में और शहरों की तरक्की का जायजा लेने और इक़्तिसादी और तकनीकी पहलुओं और इंसानी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन के हसूल पर तवज्जो मरकूज़ करता है। दुकानों में डकैती और चोरी शुदा गाड़ियां। जद्दा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जद्दा गवर्नरेट पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने चोरी शुदा गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए डकैती की वारदातें की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि इनमें से 5 जो लोग थे वो सरहदी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाले यमनी शहरियत के रहायशी थे और इसके अलावा उन्होंने गोदामों और दुकानों में चोरी की वारदातें की और चोरी शुदा गाड़ियों का इस्तेमाल किया और उनसे गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया। आपकी हिफाजत। ईद की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक की हिफाजती असूलों की पाबंदी वो एक्सीडेंट्स को रोकती है। वजारती कमेटी बराए ट्रैफिक सेफ्टी के मवासलाती और आगाही प्लेटफॉर्म इस्लामिक ने शहरियों और रहायशियों को छुट्टियों के दौरान कवानीन की पाबंदी करने और एक्सीडेंट से बचने के लिए इज्तिमात और गलत रवैयों से परहेज़ करने का मशवरा दिया। छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक सेफ्टी के कवानीन उन पर अपनाना ज़रूरी है, जिससे ट्रैफिक एक्सीडेंट से उनको रोका जा सके। सलामतक ने पहले सफ़र के दौरान ट्रैफिक हदायत और हिफाजती असूलों पर अमल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जो आपकी महफूज आमद उसको मजबूत बनाती है। रियाद पुलिस ने एक नौजवान को अवामी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी करने और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शाया करने पर गिरफ्तार कर लिया। रियाद रीजन की पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया है जो कि सोशल मीडिया जिसमें वीडियो बनाकर जिसमें एक गैर अखलाकी वीडियो उसको अपलोड किया था। पब्लिक सिक्योरिटी अकाउंट ने वजाहत की है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कानूनी इक़दाम करते हुए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया। रमज़ान के सीज़न के ऑपरेशनल प्लान की कामयाबी। हरमैन ट्रेन के ज़रिए 10 लाख से ज़्यादा मुसाफरों ने सफ़र किया। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने इस साल के रमज़ान सीज़न 1445 हिजरी के ऑपरेशनल प्लान की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि उसने 10 लाख से ज़्यादा मुसाफरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की है, जो कि पिछले साल के रमज़ान के मुकाबले में 22% ज़्यादा है। सिविल डिफेंस ने आतिशबाजी के खतरात से खबरदार किया है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने आतिशबाजी, धमाका खेज मवाद के खतरात से खबरदार किया। उसने सार्फिन के लिए जो खतरात हैं उसकी वजह से, चाहे वो घरों में हैं, रेस्ट हाउसेज में हो या अवामी मकामात पर, उन्होंने वजाहत की कि ज़्यादातर आतिशबाजी में हिफाजती खसूसियात की कमी होती है, जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर, खुदरी सतहों के साथ रगड़ या उस पर दबाव के सामने आने की सूरत में खुद ब खुद फटने का खतरा होता है। वो बच्चों को और नौ उम्रों की निगरानी करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं, वो इसे छेड़छाड़ ना करें। साइकास का इकामा क्या 5 साल के लिए तजदीद हो सकता है? सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए लाजमी है कि इकामा कवानीन पर सख्ती से अमल करें। कानूनी तौर पर गैर मुल्की कारकुनों का अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरी जगह काम करना खिलाफ वर्जी है। इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना को जो इकामा जारी किया जाता है वो सिर्फ रहायशी होता है और मुलाजमत के कवानीन के तहत बुनियादी तौर पर 2 तरह के कारकुन होते हैं, जिसमें इनफरादी स्पॉन्सर की ज़ेर कफालत और दूसरे कमर्शल मुलाजमीन की होती है। इनफरादी मुलाजमीन में घरेलू ड्राइवर, खदामा, चौकीदार वगैरह शामिल होते हैं। और इसके अलावा घरेलू ड्राइवर के इकामा की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने जब आज़ाद के ट्विटर पर पूछा, क्या साइकास का इकामा 5 साल के लिए तजदीद कराया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था घरेलू ड्राइवर का इकामा 2 साल तक के लिए तजदीद कराया जा सकता है। ये स्पॉन्सर की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि इकामा 1 साल के लिए तजदीद कराया जाए या 2 साल के लिए। वाज़ेह है, घरेलू ड्राइवर जिसे अरबी में साइकास कहते हैं, वर्क परमिट नहीं होता। वर्क परमिट का इजरा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए किया जाता है, जबकि घरेलू ड्राइवर इनफरादी स्पॉन्सर की ज़ेर कफ़ालत होते हैं, इसलिए उनका इकामा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से मुंसलिक नहीं होता, जिसकी वजह से उनके स्पॉन्सर्स को वर्क परमिट की फ़ीस अदा नहीं करना पड़ती। साइकास यानी घरेलू ड्राइवर की इकामा फ़ीस भी कम होती है, जबकि कमर्शियल कारकुन की इकामा और वर्क परमिट की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से उन्हें यह सहूलत दी गई है कि इकामा 2 साल के लिए भी तजदीद करवा सकते हैं। ईद के दौरान आप कैसे मुतहरक रहेंगे? बीमारियों में जो दायमी बीमारियां हैं उसमें मुब्तला अफराद के लिए 7 तजावीज़ और इंतबाहात। छुट्टियों के दौरान जो फैमिली गैदरिंग और जो रस्म व रिवाज और ख़ानदानी ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़, ये एक अच्छी चीज़ है और ईद के औकात में लोग अपनी फ़िटनेस रूटीन और ज़्यादा खाने को वो नज़रअंदाज करना मामूल की बात है, जिससे उनकी सेहत पर मुज़र असरात मरतब होते हैं। ख़ास तौर पर शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह और दिल के मरीज़ जैसे मुब्तला जो दायमी मसाइल में लोग हैं, उनको चाहिए कि जब वो ज़्यादा कैलोरीज़ वाली ग़िज़ाएँ खाएँ और तो मोहतात रहें। जो इसके अलावा जो एक जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसकी रिपोर्ट के
मुताबिक अपनी ग़िज़ा में फल और सब्ज़ियाँ जो हैं वो शामिल करें, वर्जिश को मत छोड़ें और सोच समझ कर खाएँ। सेहत बख्श जो खाने हैं वो खाएँ और इसके अलावा जो है सुबह का नाश्ता जो है वो करें और सेहतमंद खाना खाएँ। बाहर के खानों से जो है वो अवॉइड करें और इसके अलावा जो है ताज़ा फल खाने को जो है वो एहतियात करें, ताज़ा फल खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें, पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।